लेट्स स्टार्ट विद पीएमसी। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसके अंदर सबसे पहले परमुटेशन आएगा। ठीक, पहले परमुटेशन को समझने की कोशिश करेंगे एंड देन कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर एक्चुअली में है क्या चीज़, व्हाट इज परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो एक काम को करने के अगर एक से ज़्यादा तरीके होते हैं, ठीक, तो टोटल कितने डिफरेंट वे से उस काम को किया जा सकता है, उस चीज़ को बोलते हैं पीएनसी। काउंटिंग प्रॉब्लम्स जो होती है ना, वो पीएनसी के अंडर आती है। तो एक चीज़ के टोटल नंबर ऑफ वेज को काउंट करना। ठीक है, अब मान लो जैसे ए बी सी है, तो इन तीनों को आपस में अरेंज करके कितने डिफरेंट लेटर वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो क्या क्या आ जाएगा, ए बी सी बी, बी सी ए, बी ए सी ए बी, सी बी ए। ठीक है, तो ये 6 लेटर वर्ड आ जाए, मतलब टोटल 6 केसेस पॉसिबल है। तो अब ऐसे काफ़ी बार 1000 केसेस आएंगे, 1 लाख केसेस आएंगे, रैंडम केसेस आएंगे, तो हर बार काउंट नहीं करते रहेंगे। तो कहने का मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल सा है कि हर बार हमें केसेस को काउंट नहीं करना है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ना कुछ मेथड होना चाहिए जिसके थ्रू हम उनको विदाउट काउंट किए स्टिल हम उनको काउंट कर सकें। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज को एक एक करके सारे केसेस को लिस्ट डाउन नहीं करना पड़े। ठीक है, स्टिल हम काउंटिंग कर सकें। तो वो क्या चीज है, वो कैसे करेंगे, उस चीज के बारे में हमें पढ़ना। अब इस चीज को करने के लिए सबसे बेसिक जो चीज आती है वो है प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब ये दोनों क्या चीजें हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल सा केस है कि लेट से जॉब 1 कैन बी डन इन m ways एंड जॉब 2 कैन बी डन इन n ways। ठीक है, एक काम है उसको m तरीकों से किया जा सकता है, दूसरा काम है उसको n ways से किया जा सकता है, n तरीकों से किया जा सकता है। नाउ अगर हमें जॉब 1 और जॉब 2 के करने के तरीके ढूंढने हैं, कि देखो करना हमें एक ही चीज है, या तो हम जॉब 1 कर ले या तो जॉब 2 कर ले, राइट। तो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज जाएंगे m+n। ठीक, ऐसे ही अगर हमें चाहिए जॉब 1 एंड जॉब 2, अब हमें जॉब 1 भी करनी है एंड जॉब 2 भी करनी है। याद रखना क्या हो रहा है इसके अंदर, ओनली वन जॉब इज हैपनिंग। ठीक है ना, वी आर डूइंग ओनली वन जॉब एट ए टाइम, वी आर डूइंग वन जॉब एट द एंड। हम एक ही जॉब कर रहे हैं इसके अंदर, या तो जॉब 1 करेंगे या तो जॉब 2 करेंगे। लेकिन जब हमने बोल दिया जॉब 1 एंड जॉब 2, तो इसके अंदर वी आर डूइंग बोथ दी जॉब्स एट ए टाइम। हम यहाँ पे दोनों जॉब की बात करें तो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे m×n। तो याद रखना, अगर बीच में और आया तो हम करेंगे प्लस, और अगर बीच में एंड आया तो हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये हमारा फर्स्ट रूल है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इस चीज को समझाने के लिए मैं बहुत बेसिक सी एग्जांपल यूज करता हूँ। ठीक है, कि अज्यूम करो एक पर्सन है P, उसको पार्टी के लिए रेडी होना है। तो उसके पास पहनने के लिए शर्ट में 2 चॉइसेस हैं, टी शर्ट में 3 चॉइसेस हैं। ठीक है, तो अब कितने टोटल वेज से वो रेडी हो सकता है, तो टोटल वेज जिससे वो रेडी हो सकता है दैट वुड बी 2+3। क्यों, क्योंकि देखो या तो वो शर्ट पहनेगा या तो वो टी शर्ट पहनेगा, तो आइदर शर्ट और टी शर्ट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या केस आ जाएगा, केस इज आइदर शर्ट और टी शर्ट। ठीक है, आइदर शर्ट और टी शर्ट वाला केस आ जाएगा। ठीक है, आइदर शर्ट और टी शर्ट वाला केस आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, और आ गया, तो इसलिए 2+3 चला जाएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 हो जाएगा। अच्छा, अब सोचो कि सेम पर्सन है, उसको रेडी होने के लिए ऑप्शन है जीन्स या फिर फॉर्मल पैंट। जीन के पास उसके पास 2 ऑप्शन है, फॉर्मल पैंट की उसके पास अगेन लेट्स से 4 ऑप्शन है, राइट। अब टोटल नंबर ऑफ वेज जिसके अंदर जिस तरीके से वो रेडी हो सकता है लोअर हाफ के लिए, राइट, तो इट इज आइदर अगेन जीन्स और फॉर्मल पैंट्स।
तो आ जाएगा 2 + 4, तो दैट इज 6। ठीक है, तो इट वुड बी 6। नाउ नाउ अब अगर मैं ओवरऑल इसी पर्सन को देखूं, ओवरऑल रेडी होने के लिए देखो, या तो वो अपर हाफ के लिए देखे, लोअर हाफ के लिए देखे। अब अपर हाफ के लिए देखेगा तो शर्ट टी शर्ट, 2 3 केसेस। लोअर हाफ के लिए जीन्स एंड फॉर्मल पैंट्स, 2 और 4। अब टोटल कितने वे से वो रेडी हो सकता है? अब देखो, रेडी होने के लिए उसको अपर हाफ के लिए भी रेडी होना है, लोअर हाफ के लिए भी रेडी होना है। अपर हाफ के को रेडी होने के लिए, मतलब करने के लिए, उसको 2 + 3 5 केसेस चाहिए शर्ट या टी शर्ट के लिए। लोअर हाफ के लिए उसको चाहिए 2 + 4, तो दैट इज 6 केसेस। अब क्योंकि बीच में यहाँ पे एंड आ जाएगा, तो फाइनल केसेस जाएंगे हमारे 5 × 6, तो दैट इज 30 केसेस। So there are 30 different ways in which this person can get ready. कैसे? ध्यान से देखो, शर्ट 1, शर्ट 2, टी शर्ट 1, टी शर्ट 2, टी शर्ट 3, जीन्स 1, जीन्स 2, फॉर्मल 1, फॉर्मल 2, फॉर्मल 3, फॉर्मल 4। तो अगर वो शर्ट 1 पहन रहा है, उसके साथ वो कुछ भी पहन सकता है। तो पहली शर्ट 1 के साथ कितने केसेस आ जाएंगे? 6 केसेस। ऐसे शर्ट 2 के साथ भी कितने केसेस आ जाएंगे? 6 केसेस। इधर 6 केसेस, इधर 6 केसेस, इधर 6 केसेस, तो कितना आ जाएगा? 6 × 5, तो दैट इज 30 केसेस इन विच वी कैन गेट रेडी इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर हुई एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन की। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है सर। राइट राइट, ठीक है। अच्छा, तो ये बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल हो गया हमारा। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से देखो, इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है, वो देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इज कि let a 7-digit number is to be made, let a 7-digit number is to be made, then find the total number of numbers, then find the total number of numbers possible if फर्स्ट पार्ट, ठीक, एक एक पार्ट में बताता जा रहा हूं और करते जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट। ठीक है, ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट। अब ध्यान से देखो, इस पार्ट को करने के लिए हमने पहले 7 प्लेसेस बना लिए। डिजिट्स क्या है हमारे पास? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10 डिजिट्स हैं। अब ध्यान से देखो, अगर मेरे को 7 डिजिट नंबर बनाना है, राइट, और डिजिट्स रिपीट नहीं करने चाहिए, तो यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी। तो याद रखना, हमेशा हम सबसे पहले ना कंडीशन वाली जो प्लेसेस होती है उनको पहले फिल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 0 को रख के बाकी सब आ सकते हैं, तो कितने केसेस आए? 9 केसेस। ठीक, तो यहाँ पे केसेस कितने आ गए? 9 केसेस आ गए। अब जो चीज यहाँ पे आ गई वो यहाँ पे नहीं आ सकती, तो कितने केसेस आ जाएंगे? यहाँ पे 8, लेकिन यहाँ पे 0 आ सकता है, तो वो 8 केसेस और 0 को मिला के यहाँ पे टोटल 9 केसेस बन जाएंगे। तो यहाँ पे 9 केसेस आ गए। फिर आगे एक एक कम होता जाएगा, 8 7 6 5 4। तो टोटल नंबर ऑफ जो बनेंगे वो क्या बनेगा? अब ध्यान से देखो, अब मेरे को 7 डिजिट नंबर बनाना है, मेरे को ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए एंड ये भी, एंड। तो टोटल नंबर ऑफ कितने बन जाएंगे? इट इज 9 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4। तो दिस इज द टोटल आंसर। अब इसको फैक्टोरियल वगैरह के फॉर्म में लिखने के लिए इंटू 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाय 3 × 2 × 1 किया, तो ऊपर बन गया, ये चीज बन गई 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल इंटू 9। तो 9 × 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे 3 फैक्टोरियल। और 3 फैक्टोरियल जो है उसको 9 के साथ कट करना है, करो, नहीं करना मत करो, इस तरीके से छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्लियर है सर। राइट, चलो अब सेकंड देखो जरा। सेकंड है रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। अब सोचो, अगर डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट पोजीशन पे कितने लेटर्स आ सकते हैं, कितने डिजिट्स आ सकते हैं? हाँ भाई सर, आप सर 9। फर्स्ट पे कितने आ सकते हैं? 9 आ सकते हैं, बिल्कुल। 9। 0 नहीं आ सकता। अब यहाँ पे कितने आ सकते हैं? जो इधर आए वो इधर भी आ सकता है, तो इधर 9 के 9 तो आएंगे, लेकिन साथ में 0 भी आ सकता है, तो कितने आ सकते हैं अब इधर?
10. 10, ऐसे इधर भी 10 10 10 10 10, तो टोटल केसेस कितने बने? 9 इंटू 10 की पावर 6। आई होप क्लियर हुआ। Yes sir. पक्का, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। अच्छा, अब ये सोचो, थर्ड पार्ट, ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट and number formed is odd। ठीक है, नंबर फॉर्म इज ऑड, क्या करोगे? सोचो पहले। देखो, इस केस में क्या चीज है, यहाँ पे ओड ही आना चाहिए, तो ओड केसेस कितने अवेलेबल है? 5। हाँ या ना? हाँ जी सर. अब ध्यान से देखो, एक ओड इधर आ गया, ठीक, एक नंबर इधर आ गया। अब जो नंबर इधर आ गया, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है, जो नंबर इधर आ गया वो इधर नहीं आ सकता, Yes sir. और इधर जीरो भी नहीं आ सकते, तो इधर कितने केसेस बचे? 3. 8 8 8। Oh sorry, 8 यार भाई. राइट, जो इधर पर्टिकुलर ऑड नंबर आया है उसको छोड़ के बाकी ऑड नंबर तो आ ही सकते हैं, तो कहने का मतलब है ये पोजीशन इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। आई होप क्लियर हुआ। हाँ जी सर. हाँ, तो इस तरीके से फिलिंग कर सकते हो, मतलब पहले इसको फिल कर दो फिर ये। अब ध्यान से देखो, एक नंबर इधर आ गया, एक नंबर इधर आ गया, तो दो नंबर यूज हो गए, तो बाकी कितने बचे? 8, तो इधर 8, फिर 7 6 5 4, तो टोटल आंसर कितना आएगा? 8 5 द 40 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फिर 3 इंटू 2 इंटू 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये बन गया सर तुम्हारा 8 फैक्टोरियल। हाँ जी। सर मैंने 8 ही बोला था वैसे पहले. हाँ, लेकिन रीजन क्लियर नहीं था। सर आंसर सेम ही बना, यही आंसर बना था मेरा पर. भाई रीजन क्लियर नहीं था, मैं रीजन पूछ रहा था उस टाइम पे। ठीक है। ओके सर. हाँ, तो ये डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल होगा, तो ये इसका आंसर हो गया। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? ठीक, कृतेश? क्लियर है सर। ठीक है। ठीक है। अच्छा, फोर्थ केस देखो जरा, फोर्थ केस सोच समझ के करना। नो टू कंसेक्यूटिव digits are same। ठीक है, नो टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर सेम, तो इसका क्या करोगे? सोचो। हाँ जी, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हाँ जी सर बताओ। सर जो पहली प्लेस है उसमें तो 0 नहीं आ सकता, इसलिए 9 आ गया. ठीक है, अब जो साथ वाली है उसमें 0 आ सकता है, पर वो सेम नहीं हो सकता, कंजुगेटिव है वो. बिल्कुल, तो ये वाला इधर नहीं आ सकता, लेकिन जीरो आ सकता है, तो इधर कितने? 9 केसेस। हाँ जी सर. जो अब सर इधर आएगा, हाँ हाँ जी सर, वो वाला नहीं आ सकता जो पहले आ गया उसके, तो फिर 9 ही बने. हाँ, लेकिन ये वाला आ सकता है हाँ जी, पहले है वाला ना? आ सकता है पर. बिल्कुल, तो ये 9, फिर 9 केसेस जाते रहेंगे। उदय क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, आर्यन, रितेश? यस सर क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये फोर्थ केस था। ठीक है, चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन है, लेट एन ऑब्जेक्टिव पेपर have 8 questions, multiple choice। ठीक, find total number of possible answer sequences
if A exactly one option is correct out of 4 choices, ठीक, B more than one option is correct आउट ऑफ 4 choices, मतलब मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सोचो क्या करोगे, कैसे करोगे, फिर बताओ। हाँ जी, तो क्या करेंगे फर्स्ट में 1 2 3 4। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत अच्छे से क्लियर है कि एक क्वेश्चन को एक ही चॉइस ऑप्शन पॉसिबल है, तो अटेम्प्ट करने का तरीका क्या हो जाएगा, 4 वेज। ठीक, या तो ए, या तो बी, या तो सी, या तो डी, तो 4 वेज आ जाएंगे। 8 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के 4 वेज, तो 8 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के 8 की पावर, सॉरी 4 की पावर 8। ठीक, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू ऐसे। क्यों मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एंड हो रहा है इसलिए। ठीक है, चलो अब सेकंड के अंदर क्या जा रहा है। ठीक है, सर अब जो तुमने 15 कैलकुलेट किया वो आई थिंक काउंट किया होगा, है ना? जी सर, काउंट किया था। इसको ऐसे देखो, अगर एक से ज्यादा ऑप्शन पॉसिबल है, एक या एक से ज्यादा ऑप्शन पॉसिबल है, तो आंसर आ जाएगा 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4। देखो ये है कि एक तरीके से अगर एक ही ऑप्शन करेक्ट है तो कितने वे से उसको अटेम्प्ट किया जा सकता है। ये अगर 2 ऑप्शन करेक्ट है तो कितने वे से अटेम्प्ट किया जा सकता है। ये अगर 3 ऑप्शन करेक्ट है तो कितने वे से अटेम्प्ट किया जा सकता है। ये अगर चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट है तो कितने वे से अटेम्प्ट किया जा सकता है। बात समझे? यस सर। अच्छा, अब अगर मैंने 4C0 साथ में लगा दिया तो ये मालूम है 2 की पावर 4 होता है। ये बेसिकली क्या होता है, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस so on till NCN, ये 2 की पावर n होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना, ये अगला जो चैप्टर हम बाइनोमियल करेंगे उसके अंदर आएगा। ठीक है, तो अभी इसको देखो, इस हिसाब से ये चारों की वैल्यू निकालनी है, तो इन सब की वैल्यू क्या चली जाएगी फिर, दैट इज 2 की पावर 4 माइनस 4C0। 4C0 1 होता है, तो ये 16 माइनस 1, तो दैट इज 15 ऑप्शन चली जाएंगी। तो एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के 15 वेज हैं, तो 8 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के कितने आ जाएंगे, 15 की पावर 8। तो दैट इज द सेकंड पार्ट का आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? यस सर। ओके ओके, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आते हैं पीएनसी पे। ठीक, अभी तक बाय द वे हमने पीएनसी स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, इसके अंदर कहीं पे हमने अभी पी की बात नहीं की, सी की बात नहीं की। ठीक है, उसकी बेसिक चीजों की बात नहीं की। अब पीएनसी की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो परम्यूटेशन के अंदर क्या चीज आएगी कि नंबर ऑफ वेज ऑफ परम्यूटेटिंग आर थिंग्स आउट ऑफ n गिवन थिंग्स इज। ठीक है, ये डिस्टिंक्ट है, तो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से r चीजों को परम्यूटेट करने का नंबर ऑफ वेज करेंगे, तो ये आ जाएगा NPR, इसको बोलते हैं NPR। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, कहां से आया, कैसे आया, अब ध्यान से इस चीज को समझने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक, ये फॉर्मूला कहां से आया उसके लिए देखो, अगर मैं ABCD मेरे को गिवन है, राइट, 4 ऑब्जेक्ट्स गिवन है, और मेरे को बोला जा रहा है कि इन 4 ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट्स को पकड़ के परम्यूटेट करना है, तो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे। तो क्या होंगे टोटल नंबर ऑफ वेज, दैट इज AB BA, AC CA, AD DA, BC CB, BD DB, CD DC। ठीक, टोटल 12 वेज आ जाएंगे। ठीक, these are the total 12 ways in which 2 objects can be permutated। permutated का मतलब क्या होता है, अरेंज करना। ठीक है, यहाँ पे ये परम्यूटेशन का वर्ड जो आ रहा है, ये परम्यूटेशन वर्ड का मतलब क्या जा रहा है, अरेंजमेंट। ठीक है, तो 4 में से 2 चीजों को पकड़ के अरेंज करने का जो टोटल नंबर ऑफ वेज है वो जाएंगे 12। ठीक है, अच्छा अब ये सोचो, इसी के पैरेलली ये सोचो हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, यही ABCD, एंड 2 प्लेसेस हैं 2 लेटर वर्ड बनाना है।
तो कितने वे से बना सकता हूँ, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब जो लेटर इधर आगे वो आगे नहीं आ सकता, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, तो इधर आ जाएगा 3, तो वो आ जाएगा 12। तो ये केसेस सेम जा रहे हैं। अब ध्यान से देखो कि इधर कौन से केसेस पॉसिबल है, ए बी सी डी। इधर ए आ गया तो इधर आ सकता है बी सी डी, इधर बी आ गया तो इधर ए सी डी, इधर सी आ गया तो ए बी डी, इधर डी आ गया तो ए बी सी। तो ये वही 12 केसेस है। ध्यान से देखो क्या जा रहा है, ए बी ए सी ए डी, ए बी ए डी ए सी, बी ए बी सी बी डी, तो बी ए बी सी बी डी, सी ए सी बी सी डी, सी ए सी बी सी डी, डी ए डी बी डी सी, डी ए डी बी डी सी। तो ये केसेस सेम है। तो कहने का मतलब ये है कि जस्ट जो हमने वो किया है पिछला वाला, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, उसी को यूज करके हम परमुटेशन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि 4 में से 2 चीजों को फिल करना, 2 प्लेसेस 2 लेटर वर्ड बनाना, राइट, या 4 में से 2 ऑब्जेक्ट्स को पकड़ के अरेंज करना, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो ध्यान से देखो, कहने का मतलब ये है कि परमुटेटिंग आर थिंग्स आउट ऑफ n things is same as that of forming r letter word given n distinct letters। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब सेम जाएगा। तो ध्यान से देखो, फिर इस तरीके से एनपीआर का फॉर्मूला क्या आ जाना चाहिए, देखो आर प्लेसेस को फिल करना है, ठीक, किसमें से, n ऑब्जेक्ट्स में से। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, ऑब्जेक्ट्स ले लो लेटर्स ले लो, एक ही बात है। हाँ जी सर, अब फर्स्ट पोजीशन पे कितने केसेस आएंगे सर? क्या फर्स्ट पोजीशन पे कितने केसेस आएंगे, इन n में से इधर फिलिंग करनी है, तो फर्स्ट प्लेस पे कितने ऑप्शंस पॉसिबल हैं, n, अगले n-1, फिर n-2, n-3, rth पोजीशन पे क्या वैल्यू जाएगी, n-r, +1। कैसे, एपी जा रही है, -1 होता जा रहा है ना। जी सर। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, rth पोजीशन। तो rth पोजीशन की वैल्यू क्या जाएगी, a + r - 1 × d। a क्या है, फर्स्ट टर्म वो आ रही है n, तो n + r - 1 × d। d की वैल्यू कितनी आ रही है, -1, तो कितना आ गया, n - r + 1। बात समझे? जी सर। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट जो है, क्योंकि मेरे को ये भी फिलिंग करनी है, ये भी फिलिंग करनी है, ये भी करना है, सोनटिल ये भी करना है, तो सबका प्रोडक्ट जो होगा वो मेरा एनपीआर का फॉर्मूला आ जाएगा। तो एनपीआर इज नथिंग बट n × n - 1 × n - 2 × सोनटिल n - r + 1। कोई डाउट यहां तक अभी तक? ओ सर। अच्छा, अब ध्यान से देखो, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, सर अब मेरे को ये बताओ, ये -1 होता जा रहा है जी सर। का, अब इसमें से यस सर। तो क्या आएगा अगला, सर इसमें से एक और माइनस करो, अगला क्या आ जाएगा, n-r। उससे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। बात समझे? जी सर। तो वैल्यू तो चेंज नहीं की ना, फिर एक और कम करो, सर क्या जाएगा, n - r - 1, n - r - 1, और ये करता गया जब तक ये 3 × 2 × 1 तक ना पहुंच जाए, तो 3 × 2 × 1 तक ना पहुंच जाए। बात समझे? ओके सर। अब ध्यान से देखो, ये न्यूमरेटर में क्या जा रहा है, n को एक एक कम करते जा रहे हो, कहां तक जा रहा है, 1 तक, तो ऊपर क्या आ जाएगा, n का फॉर्मूला जेड़ा वो सामने n फैक्टोरियल। बात समझे? जी सर। और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, n - r एक एक कम होता जा रहा है और 1 तक जा रहा है, तो आ जाएगा n - r फैक्टोरियल। ये चीज समझे?
सर पर वो जैसे n तो शुरू से जा रहा था, वो तो बाद में थोड़ा गया। सुन 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 चक्कर 8 नहीं। इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 है, तो इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, तो ये नहीं करेगा 4/4 3/3 2/2 1/1, तो 8 फैक्टोरियल में हाँ क्या पता सर। लग गया ना पता। तो वही चीज कर रहे हैं ना इधर, कि कुछ चीजों का प्रोडक्ट दे रखा है, उसको कंटिन्यूएशन में बनाने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड करते रहे, तो उसी के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, तो n माइनस आर फैक्टोरियल से डिवाइड हुआ, और ऊपर जो आया उसने इन वाली टर्म्स के साथ मिलके टोटल n फैक्टोरियल बना दिया। तो दैट इज हाउ वी गेट द फॉर्मूला ऑफ एनपीआर। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। गुड गुड गुड, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, चलो डन।